धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद को शांत कर लीजिए, क्योंकि अब आप एक ऐसे सफर में उतरने वाले हैं जहां आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी एक नए रूप में ढलने वाली है। कई बार हमें लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए हमें किसी बड़े तूफान की जरूरत होती है, किसी बड़े फैसले की, किसी बड़ी क्रांति की। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जिंदगी कभी बड़े कदमों से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है रोज के उन छोटे छोटे कदमों से जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज आप जो सुनने वाले हैं वह सिर्फ बातें नहीं हैं, वह आपकी जिंदगी की जड़ को छूने वाली समझ है। ऐसी समझ जो आपको यह महसूस कराएगी कि बदलाव मुश्किल नहीं है, बस हमें सही तरीके से शुरू करना नहीं आता। क्योंकि हम सब आदतों के बने हुए हैं। जो आदतें मजबूत हैं वे हमें उठाती हैं, जो आदतें कमजोर हैं वे हमें गिराती हैं। और अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। लेकिन यह बदलाव कैसे आता है? यह छोटा होता है या बड़ा, तेज होता है या धीमा? हम शुरू कैसे करें, टिके कैसे रहें और खुद को तोड़ने से बचाए कैसे? यही वह सवाल हैं जिनके जवाब आज इस बहती हुई कहानी में धीरे धीरे खुलते जाएंगे। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपकी पकड़ में नहीं है। मूड खराब है, नींद ढंग से नहीं आई, काम का मन नहीं, लक्ष्य दूर है और दिन ऐसा लगता है जैसे बस निकल ही जाएगा। कभी ऐसा लगा है? जरूर लगा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे उतार चढ़ाव हमारी आदतों से जुड़े होते हैं? हम हर दिन इतने छोटे छोटे फैसले लेते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम अपनी दिशा बदल रहे हैं। लेकिन उन्हीं छोटे फैसलों में छुपा होता है भविष्य का परिणाम। एक बीज बोने से पेड़ एक ही रात में नहीं उगता, लेकिन हर दिन उस बीज के अंदर कुछ ना कुछ बदलता रहता है, धीरे धीरे, चुपचाप, गहराई में। इसी तरह बदलाव भी शोर नहीं करता, वह चुपचाप काम करता है। हम देखते नहीं पर वह हमें बदलता जाता है। और फिर एक दिन दुनिया कह उठती है, अरे तुम तो बदल गए। लेकिन असल चेंज उस दिन शुरू नहीं हुआ था, वह तो बहुत पहले शुरू हो चुका था, बस दिखाई अब पड़ा। और यही वह समझ है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। क्योंकि अगर बड़ा बदलाव चाहिए तो बड़ा कदम नहीं, छोटा सही कदम चाहिए। और वही सही कदम रोज का 1% बेहतर बनना है। सोचिए, अगर आप आज सिर्फ इतना तय कर लें कि मैं कल से थोड़ा सा बेहतर रहूंगा, थोड़ा सा, बस 1%, तो 1 साल बाद आप अपनी ही नजरों में अजनबी लगने लगेंगे। इतना फर्क आ जाएगा। हाँ, इतना फर्क। ये मत सोचिए कि छोटा कदम बेकार है। छोटा कदम ही तो बड़ी मंजिल तक ले जाता है। किसी पहाड़ पर चढ़ने वाले को कदम बड़ा नहीं चाहिए, बस लगातार कदम चाहिए। बस यही रहस्य है। अब धीरे से सोचना शुरू कीजिए। आपके अंदर ऐसी कौन सी आदत है जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे नीचे खींच रही है? वो आदत जो आपके समय को खा जाती है, आपकी ऊर्जा को खा जाती है, आपकी शांति को खा जाती है। शायद वह मोबाइल है, शायद देर से उठना, शायद गुस्सा, शायद बहाने, शायद टालना, शायद नकारात्मक सोच। कोई भी हो, हर आदत का एक पैटर्न होता है, हर पैटर्न का एक सिग्नल होता है और हर सिग्नल एक रिएक्शन पैदा करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पैटर्न चाहे जितना पुराना हो, तोड़ना संभव है। और नई आदतें, वे उतनी मुश्किल नहीं हैं जितना हम समझते हैं। समस्या यह है कि हम शुरू ही गलत तरीके से करते हैं। हम सोचते हैं कल से मैं एकदम परफेक्ट बन जाऊंगा, कल से मैं डिसिप्लिन बन जाऊंगा, कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से मैं पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा। लेकिन कल जब आता है तो हमारा दिमाग कहता है ये बहुत है, छोड़ो। क्यों? क्योंकि दिमाग बड़ी जंप्स से डरता है। दिमाग को बड़े बदलाव समझ नहीं आते। दिमाग को छोटे कदम पसंद है, छोटे सुरक्षित कदम, वही कदम जो एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। अब सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक्सरसाइज शुरू की, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? इच्छा की कमी थी? नहीं, दिमाग बोझ से डर गया था। आपने एक साथ बहुत बड़ा गोल सेट कर दिया था और जब दिमाग डरता है वह भाग जाता है। यही कारण है कि आप बार बार शुरू करते हैं और बार बार रुक जाते हैं। अगर आप छोटे कदमों से शुरू करते तो आपका दिमाग कहता
हाँ, ये तो आसान है, कर लेते हैं। यही सीक्रेट है। जब आप कहते हैं हर दिन 2 पेज पढ़ूंगा, तो दिमाग खुश रहता है। जब आप कहते हैं सिर्फ 5 मिनट वॉक करूंगा, तो दिमाग कहता है चलो कर लेते हैं। जब आप कहते हैं सिर्फ एक छोटा सा टास्क पूरा करूंगा, तो दिमाग विरोध नहीं करता। इसी तरह धीरे धीरे छोटे कदम बड़े बनते जाते हैं, और फिर एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप बदल चुके हैं पूरी तरह। लेकिन बदलाव का असली मजा तभी आता है जब वह हैबिट आपकी पहचान बन जाती है। आप आदत नहीं करते, आप आदत बन जाते हैं। धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि बदलाव कभी भारी भरकम कदमों से नहीं आता। वह उन छोटे छोटे पल में आता है जिन्हें हम जीवन में हल्के में लेते रहते हैं। हम यह नहीं देखते कि हर दिन की छोटी सी आदत कदम कदम पर हमें ढाल रही होती है। जैसे पानी पत्थर को काटता तो धीरे धीरे है, पर काटता जरूर है। हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं और आदतों को भी। लेकिन आदतें ही वो इनविजिबल फोर्स हैं जो हमें दिशा देती हैं, और इंसान वही बनता है जिस दिशा में रोज बहता रहता है। यहां एक बात बहुत गहरी छिपी है। अगर आप अपनी दिशा बदल दें, तो आप अपनी मंजिल बदल देते हैं, और दिशा बदलती है रोज की छोटी हरकतों से। अब कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक नदी की तरह है। आप बह रहे हैं, जहां बहाव ले जा रहा है वहीं जा रहे हैं। अगर बहाव गलत है, तो चाहे आप जितना भी तैर लें, थकान ही मिलेगी। लेकिन अगर आप बहाव बदल दें, सिर्फ थोड़ा सा भी, तो मंजिल बदलती चली जाती है। आदतें वही बहाव हैं, और आपका जीवन वही नदी। कई लोग सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा, तब मैं आदतें बदलूंगा। लेकिन सच यह है कि आदतें बदलने से ही सब ठीक होता है, क्योंकि परिवर्तन का बीज हमेशा उसी पल बोया जाता है जब आप एक छोटा सा फैसला लेते हैं, और वह फैसला आपके भविष्य की दिशा बन जाता है। आपने कभी गौर किया, सुबह उठते ही मोबाइल उठाना, इंस्टाग्राम खोलना, अनजाने में स्क्रोलिंग, फिर अचानक रियलाइज करना कि 20 मिनट निकल गए, फिर 20 मिनट का गिल्ट, और फिर पूरा दिन थोड़ा भारी, थोड़ा ढीला, थोड़ा सा कम प्रोडक्टिव महसूस होना। ऐसे ही छोटे छोटे पैटर्न्स हमें पता भी नहीं लगने देते कि हम धीरे धीरे एक ऐसी आदत के गुलाम बन रहे हैं जो हमारे समय को, हमारी एनर्जी को और हमारी पर्सनैलिटी को खा रही है। लेकिन जितनी आसानी से हम खराब आदतें बना लेते हैं, उतनी ही आसानी से हम अच्छी आदतें भी बना सकते हैं। फर्क सिर्फ अवेयरनेस का है। जैसे ही आपको यह महसूस होने लगे कि आपकी कोई आदत आपका समय खा रही है या आपकी खुशी को कम कर रही है, उसी पल बदलाव शुरू हो जाता है। परेशानी यह नहीं कि हमारे पास बुरी आदतें हैं, परेशानी यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी आदत कब धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी को रीडिफाइन कर रही है। एक छोटा सा झूठ, एक छोटा सा बहाना, एक छोटी सी टाल मटोल, एक छोटा सा गुस्सा, ये सब भी एटॉमिक हैबिट्स ही हैं। बस फर्क इतना है कि ये नेगेटिव एटॉमिक हैबिट्स हैं। लेकिन अब आपको अपनी एनर्जी का कंट्रोल वापस लेना है, अपने माइंड का कंट्रोल वापस लेना है। और ये तभी होता है जब आप अवेयर होते हैं कि कौन सी आदत आपकी दोस्त है और कौन सी दुश्मन। अब हम एक ऐसा मोमेंट इमेजिन करते हैं जो शायद आपकी जिंदगी में कई बार आया है। आपने सोचा, आज से मैं बदलाव शुरू करूंगा, आज से मैं पढ़ूंगा, आज से मैं एक्सरसाइज करूंगा, आज से मैं डिसिप्लिन बनूंगा, आज से मैं फोन कम करूंगा, आज से मैं अपने सपनों पर काम करूंगा। और आप सच में एक्साइटेड हुए, उत्साह में सब प्लान किया। लेकिन अगले ही दिन उत्साह गायब, एनर्जी कम। मन बोला, आज मूड नहीं है, कल कर लेंगे। और यह कल एक हफ्ता बन जाता है, फिर एक महीना, फिर एक गिल्ट, और फिर वही पुरानी जिंदगी। ये साइकिल क्यों चलती रहती है? क्योंकि आदतें उतने वर्ड्स नहीं सुनती जितने एक्शन सुनती हैं, और एक्शंस तभी आते हैं जब कदम छोटे हों। हमारा गलती यह है कि हम शुरुआत को कठिन बना देते हैं। हम एक ऐसा भारी गोल उठा लेते हैं जो दिमाग का बोझ बन जाता है, और दिमाग बोझ से डरकर सब छोड़ देता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी बच्चे को पहली बार साइकिल देना चाहते हैं और आप उसे 50 किलो की बाइक पकड़ाकर कहें चलाओ, तो वह कभी नहीं चला पाएगा। लेकिन एक छोटी हल्की साइकिल वह 2 दिन में सीख लेता है। आदतें भी ऐसी ही हैं।
अगर आप उन्हें हैवी बनाकर शुरू करेंगे तो दिमाग उन्हें रिजेक्ट कर देगा। अगर आप कहेंगे रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, तो दिमाग कहेगा अरे यार, ये तो बहुत है, कल देखते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे सिर्फ 5 मिनट, तो दिमाग बोलेगा चलो ठीक है, कर लेते हैं। यही स्मॉल एंट्री पॉइंट आदतों को आपकी जिंदगी में अंदर आने देता है। धीरे धीरे दिमाग कहता है ये आसान है, इसे जारी रख सकते हैं। और यही कंसिस्टेंसी बनाता है। कंसिस्टेंसी ही आपकी पहचान बनाती है, और आपकी पहचान ही आपका भविष्य। अब थोड़ी देर खुद को इमेजिन कीजिए कि आप वही इंसान बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपका व्यवहार कैसा होगा? आपका माइंडसेट कैसा होगा? आपकी आदतें कैसी होंगी? अगर आप एक राइटर जैसा बिहेव करने लगें, तो आप लिखना शुरू कर देंगे। अगर आप खुद को हेल्थी मान लें, तो आप स्वस्थ आदतें अपनाने लगेंगे। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड इमेजिन करें, तो धीरे धीरे आपका दिन स्ट्रक्चर्ड होने लगेगा। पर ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं आता, वह अंदर से शुरू होता है, उस आइडेंटिटी से जिसे आप खुद को देते हैं। किसी को यह मत बताइए कि मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छी आदतें बनाने की। बस खुद से यह कहिए, मैं वह इंसान हूं जो अच्छी आदतें रखता है। आज से, अभी से आप अपनी आइडेंटिटी को शेप देने वाले हो, और जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है, आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। अब एक बात समझिए, आपकी आदतें सिर्फ आपके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करती, वे आपके मूड को कंट्रोल करती हैं, आपकी एनर्जी को कंट्रोल करती हैं, आपके डिसीजंस को कंट्रोल करती हैं, यहां तक कि आपकी सोच को भी कंट्रोल करती है। अगर आप अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में सेट कर लेंगे, तो आपकी पूरी जिंदगी एक अलग दिशा में बहने लगेगी। एक ऐसी दिशा में जिसमें क्लैरिटी होगी, फोकस होगा, शांति होगी, कॉन्फिडेंस होगा, और आपकी पर्सनैलिटी एक चमक ले आएगी। लोग सोचेंगे इसमें क्या बदल गया? उन्हें तो बस रिजल्ट दिखेगा। लेकिन आपको पता होगा कि यह बदलाव बाहर का नहीं, अंदर का है। यह बदलाव एक दिन में नहीं, हर दिन के छोटे-छोटे 1% बदलाव का परिणाम है। मन, आपकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला दोस्तों। हर इंसान अपने मन में हर दिन हजारों विचार पैदा करता है। लेकिन सच्चाई यह है, विचार जीवन नहीं बदलते, दोहराए गए विचार बदलते हैं। आप वही बनते हैं जिस बारे में आप रोज सोचते हैं, जिसे आप रोज दोहराते हैं, जिसे आप रोज मान लेते हैं। इसलिए आदतें सिर्फ काम नहीं, वे आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग होती हैं। अगर आप रोज कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग उस पहचान को मजबूत कर देता है। अगर आप रोज कहते हैं आज थोड़ा सा सही, तो दिमाग उसी दिशा में आता जाता है। दिमाग किसी एक दिन के फैसले से नहीं, लगातार पड़ने वाले असर से बदलता है। और यही असली खेल है। छोटे सुधार क्यों काम करते हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं और पायलट केवल 3 डिग्री उड़ान की दिशा बदल देता है। 3 डिग्री बहुत छोटा बदलाव है, नीचे से किसी यात्री को दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन हजारों किलोमीटर उड़ने के बाद वो जहाज पूरी तरह अलग जगह उतरता है, जहां उतरने की आपने कल्पना भी नहीं की थी। जिंदगी भी यही है। हर दिन का छोटा सा बदलाव 3 डिग्री जैसा होता है। पहले दिखाई नहीं देता, पर समय के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। लोग कहते हैं मैं अपने आप से खुश क्यों नहीं हूं, क्योंकि उनकी दिशा गलत होती है। उन्हें लगता है मेहनत कम है, जबकि सच यह है दिशा गलत है, मेहनत नहीं। इसलिए आज से आपके अंदर एक नई यात्रा शुरू होती है, दिशा बदलने की। और दिशा बदलने का पहला कदम है माइंडसेट बदलना। माइंडसेट, जो आदतों का राजा है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो सोचते हैं मैं बदल नहीं सकता, और जो सोचते हैं मैं आज थोड़ा सा बदल सकता हूं। पहले लोग आदतों के गुलाम होते हैं, दूसरे लोग आदतों के मालिक होते हैं। माइंडसेट बदलना मतलब अपने आप से हर दिन एक छोटा सा वादा करना, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, मैं थोड़ा सा बेहतर बनूंगा। यही एटॉमिक हैबिट है, यही असली बदलाव है। हैबिट्स और सबकॉन्शियस माइंड का रिश्ता, हम सोचते हैं आदतें हम बनाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है आदतें हमें बनाती हैं। हर बार जब आप 5 मिनट ध्यान करते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं, 5 मिनट घर साफ करते हैं, 10 मिनट वॉक करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में
एक नया पैटर्न बना रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की भाषा बहुत सिंपल है। रिपीट रिपीट रिपीट। आप जो दोहराते हैं वही आप बन जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं पानी हो, मेरी आदतें खराब हैं, मैं बदल नहीं सकता। मैं कहता हूं, तुम सिर्फ गलत चीजें बहुत ज्यादा रिपीट कर रहे हो। बस रिपीट बदलो, परिणाम बदल जाएगा। हर आदत एक कहानी है, कोई आदत अचानक नहीं आती। हर आदत के पीछे एक कहानी होती है। कोई फोन ज्यादा इस्तेमाल करता है क्योंकि उसका दिमाग छोटे रिवॉर्ड का आदी हो गया है। कोई हर सुबह तनाव में होता है क्योंकि दिमाग को चिंता फैमिलियर लगने लगी है। कोई काम टालता है क्योंकि उसने दिमाग को यह सिखा दिया है कि डिस्कंफर्ट से भागना बेहतर है। और कोई वही काम बड़ी आसानी से कर लेता है क्योंकि उसने दिमाग को एक अलग कहानी सुनाई है। इसीलिए आदत सुधारने का असली तरीका यह है, अपनी कहानियां बदलो। दिमाग वही मानता है जो आप उसे बताते हैं। गोल्डन रूल, छोटे जीत बड़ी जीत। जब बच्चा चलना सीखता है, वह एक दिन में नहीं दौड़ता। वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन हर बार वह थोड़ा सा आगे बढ़ता है। और यही छोटे छोटे जीत उसे दौड़ना सिखाती हैं। आप भी ऐसे ही हैं। आपको बड़े कदम नहीं, बड़े इरादे नहीं, बस छोटे शांत टिकाऊ कदम चाहिए। हर दिन की छोटी जीतें एक समय बाद जिंदगी का नक्शा बदल देती है। लोग कहेंगे, अरे तुम बदल गए। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप रोज छोटी जीतें इकट्ठा कर रहे थे। हम बात कर रहे थे छोटे बदलावों की ताकत की। अब आगे बढ़ते हैं उस असली जगह पर जहां आदतों का जादू शुरू होता है, यानी हैबिट लूप की दुनिया। हैबिट लूप, आदतों का वह चक्र जो आपकी जिंदगी चलाता है दोस्तों। हम रोज जो भी करते हैं, चाहे अच्छी आदत हो या खराब, वह 4 चरणों से होकर गुजरती है। क्यू, संकेत, क्रेविंग, लालसा, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, रिवॉर्ड, इनाम। ये चारों कदम मिलकर आदत नाम की मशीन बनाते हैं। और यह मशीन कभी बंद नहीं होती। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है, आप इस मशीन के मालिक हैं। क्यू, संकेत। हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है। सुबह अलार्म बजता है, ख्वाब भी फोन उठाने का संकेत तनाव महसूस होता है। मोबाइल स्क्रॉल करने का संकेत कमरे में किताब दिखती है। पढ़ने का संकेत जिम बैग दिखता है। वर्कआउट का संकेत संकेत छोटा होता है लेकिन असर बड़ा डालता है। अगर गलत संकेत आसपास हो तो गलत आदतें मजबूत होती जाती हैं। अगर सही संकेत आसपास हो तो अच्छी आदतें खुद बनने लगती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं, एनवायरनमेंट बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। क्रेविंग, लालसा। आप फोन नहीं खोलते क्योंकि आपको फोन चाहिए। आप फोन खोलते हैं क्योंकि आपको डोपामिन चाहिए। आप रिवॉर्ड चाहते हैं। इच्छा वही है जो चीजों को शक्तिशाली बनाती है। इच्छा की दिशा सही हो तो जीवन भी सही चलता है। इच्छा की दिशा गलत हो तो जीवन भी गलत मोड़ ले लेता है। इसीलिए खराब आदतें मजबूत नहीं होती, उनसे मिलने वाली छोटी छोटी खुशी मजबूत होती है। रिस्पॉन्स का प्रतिक्रिया। अब आता है तीसरा चरण, रिस्पॉन्स। यानी आपने क्या किया, कौन सा कदम उठाया, क्या एक्शन लिया। यही वह जगह है जहां असली खेल होता है। इंसान को बदलने के लिए आपको दुनिया नहीं बदलनी होती, बस ये एक जगह बदलनी होती है, आपका रिस्पॉन्स। आप संकेत रोक नहीं सकते, इच्छा रोक नहीं सकते, पर आप एक्शन बदल सकते हैं। और वही आपके लाइफ का स्टीयरिंग व्हील है। रिवॉर्ड, इनाम। हर आदत अंत में रिवॉर्ड पर टिकती है। जो मजेदार लगे, जो आसान लगे, जो सुकून दे, वही आदत बन जाती है। फोन का रिवॉर्ड, डोपामिन जंक फूड का रिवॉर्ड, स्वाद टाल मटोल का रिवॉर्ड, टेम्पोररी कंफर्ट वर्कआउट का रिवॉर्ड, कॉन्फिडेंस किताब पढ़ने का रिवॉर्ड, क्लैरिटी आदतें रिवॉर्ड पर पनपती हैं। जिंदगी भी रिवॉर्ड पर एक चलती है। अब असली बात, आदतें बदलनी कैसे हैं। आदत बदलने का तरीका पावरफुल, सरल और जीवन बदलने वाला है। यही एटॉमिक हैबिट्स का असली हीरा है। जेम्स क्लियर ने कहा, आदतें 4 गोल्डन रूल्स से बदलती हैं। अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम। उसे स्पष्ट बनाओ, उसे आकर्षक बनाओ, उसे आसान बनाओ, उसे संतोषजनक बनाओ। और खराब आदतें 4 नियम। उसे स्पष्ट बनाओ, उसे आकर्षक बनाओ, उसे आसान बनाओ, उसे संतोषजनक बनाओ। रूल 1, अच्छी आदतों को स्पष्ट बनाओ। जो दिखता है वही होता है, जो नहीं दिखता खत्म हो जाता है। कमरे में किताब दिखाई दे तो पढ़ने की इच्छा आती है। जिम के कपड़े नजर आए तो वर्कआउट याद आता है।
बचत की डायरी दिखे तो पैसे को संभालने की आदत बनती है। एनवायरनमेंट आपका भविष्य लिखता है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो पहला कदम है, अपने आसपास वो चीजें रखिए जो आपको बदलने में मदद करें, और हटाइए वो चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। एक कॉफी टेबल पर रखी किताब किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से ज्यादा असर करती है। रूल दो, उसे आकर्षक बनाओ। दिमाग वही चीज करता है जिससे उसे मजा मिले। तो अच्छी आदत को मजेदार बनाओ। म्यूजिक डालकर वॉक करो, नोट टेकिंग को सुंदर बनाओ, रीडिंग को फेवरेट चाय के साथ जोड़ो, वर्कआउट को उस शो के साथ जोड़ो जिसे आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे। जब आदत मजेदार हो जाती है तो दिमाग उसे खुद फॉलो करता है। रूल 3, उसे आसान बनाओ। याद रखिए, इंसान कभी मुश्किल को रिपीट नहीं करता। रिपीट वही होता है जो आसान हो। पढ़ना मुश्किल लगे, रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ो। जिम जाना मुश्किल लगे, घर पर 5 मिनट वर्कआउट करो। सुबह रूटीन नहीं बनता, बस 2 मिनट मेडिटेशन करो। छोटा करो, बार बार करो, दिमाग उसे परमानेंट बना देगा। इसी को कहते हैं गेटवे हब, यानी छोटे दरवाजे से बड़े बदलावों की एंट्री। नियम 4, उसे संतोषजनक बनाओ। अगर आपको एक हब के बाद कोई खुशी नहीं मिलती तो आपका दिमाग उसे कभी रिपीट नहीं करेगा। तो हर अच्छी आदत के बाद खुद को छोटा लेकिन अच्छा रिवॉर्ड दो। 10 मिनट का रीडिंग, एक स्मॉल ट्रीट। 15 मिनट का वॉक, फेवरेट सॉन्ग सेविंग्स। प्रोग्रेस चार्ट में टेक रिवॉर्ड दिमाग को सिखाता है ये अच्छा है, इसे दोहराओ। अब हम पहुंच रहे हैं आइडेंटिटी शिफ्ट की असली गहराई पर। अब अगला हिस्सा इस स्क्रिप्ट का सबसे पावरफुल पार्ट होगा। आप अपनी आइडेंटिटी कैसे बदलते हैं? आप अपने दिमाग को कैसे रीप्रोग्राम करते हैं? आप कैसे वो वर्जन बनते हैं जिसने कभी सिर्फ सपने में खुद को ऐसा देखा था? ये हिस्सा सबसे सुंदर, सबसे डीप और लाइफ चेंजिंग होगा। हम बात कर चुके हैं क्यों आदतें बदलती हैं, कैसे बदलती हैं, किस तरह छोटे कदम बड़ा फर्क लाते हैं। लेकिन अब हम उस असली दरवाजे में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आदतों की जड़, जीवन का असली इंजन। दोस्तों, हर आदत जो आप अपनाते हैं आपके दिमाग को एक संदेश देती है, मैं कौन हूं। लेकिन दुनिया उल्टा काम करती है। दुनिया कहती है पहले रिजल्ट दिखाओ फिर पहचान पाओ। लेकिन असल सच ये है, पहचान बदलो फिर रिजल्ट खुद बदल जाएंगे। आइडेंटिटी वह जगह है जहां आदतों का जन्म होता है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो पूरे जीवन का नक्शा बदल जाता है। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी कोई चीज नहीं होती जो दुनिया आपको देती है। आइडेंटिटी वह होती है जो आप अपने दिमाग को बताते हैं, और यह बताना आप शब्दों से नहीं, अपने रोज के एक्शन से करते हैं। हर बार जब आप एक अच्छी आदत अपनाते हैं, एक छोटा सा जीत हासिल करते हैं, एक सही कदम उठाते हैं, तो आप अपने दिमाग को कहते हैं, देखो, मैं ऐसा इंसान हूं जो सही दिशा में चलता है। लोग ये नहीं समझते कि आइडेंटिटी चेंज बड़े कामों से नहीं, रोज के छोटे कदमों से बनती है। एक पेज पढ़ना, मैं रीडर हूं। 5 मिनट वॉक, मैं एक्टिव हूं। 2 मिनट ध्यान, मैं माइंडफुल इंसान हूं। छोटी बचत, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। आइडेंटिटी रेपिटेशन से बनती है, और यही एटॉमिक हैबिट्स की सबसे सुंदर बात है। आपका हर छोटा काम आपकी नई आइडेंटिटी का ईंट है। आइडेंटिटी बदलने का पहला कदम, खुद से बात बदलो। सबसे पहले आप अपने दिमाग में चलने वाली भाषा बदलो। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं लेजी हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं, मैं बस ऐसा ही हूं, तो याद रखिए, दिमाग वही बनता है जो आप उसे हर दिन बताते हैं। आपकी लैंग्वेज आपका भविष्य लिखती है। इसलिए आज से अपनी इनर टॉक बदलिए। ऐसे बोलिए, मैं बदल रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं रोज थोड़ा बेहतर बन रहा हूं, मैं कंसिस्टेंसी वाला इंसान हूं। दिमाग को नया मैसेज चाहिए, तभी वह नई आइडेंटिटी बनाएगा। आइडेंटिटी बदलने का दूसरा कदम, छोटे सबूत इकट्ठा करो। आइडेंटिटी किसी बड़ी घोषणा से नहीं, छोटे छोटे सबूतों से बनती है। जैसे, आज थोड़ी पढ़ाई की, एविडेंस। आज 5 मिनट ध्यान किया, एविडेंस पानी ज्यादा पिया, एविडेंस फोन कम पकड़ा। एविडेंस हर छोटा कदम आइडेंटिटी का सबूत है। लोग सोचते हैं मैं एक दिन में बदल जाऊंगा, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहती है
आप हर दिन 1% बदलते हैं और एक दिन पूरा बदल जाते हैं। आइडेंटिटी बदलने का तीसरा कदम, खुद को नए रूप में देखो। दिमाग वह नहीं करता जो आप उसे कहते हैं, दिमाग वह करता है जो आप उसे दिखाते हैं। दिमाग को अपने भविष्य का वर्जन दिखाइए। वह वर्जन जो हेल्थी है, डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रांग है, फोकस्ड है, काल्म है। जब आप अपने दिमाग में उस वर्जन को बार बार देखते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे उसी वर्जन की ओर चलना शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन दिमाग को दूसरा जन्म देता है। आइडेंटिटी बदलने का चौथा कदम, गलत आइडेंटिटी छोड़ो। कई लोग बदल नहीं पाते क्योंकि वे पुरानी पहचान पकड़े रखते हैं। मैं हमेशा टालता हूं, मैं मोबाइल एडिक्ट हूं, मैं खराब आदतों वाला आदमी हूं, मेरे बस की बात नहीं। याद रखिए, कोई भी आदत जन्मजात नहीं होती। हर आदत सीखी जाती है और जो सीखा जाता है वह बदला जा सकता है। पुरानी पहचान छोड़ना सबसे कठिन स्टेप होता है, लेकिन सबसे सुंदर भी। जिंदगी में कुछ बातें हम देर से समझते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाती हैं तो सब कुछ बदल देती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आदतें कभी अकेली नहीं आती। या तो वो आपकी जिंदगी बनाती हैं या आपकी जिंदगी बिगाड़ती हैं। ये दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती। और जो इंसान छोटी चीजों को हल्के में लेता है, दुनिया एक दिन उसे भी हल्के में लेने लगती है। लेकिन जो इंसान हर छोटे कदम, हर छोटी कोशिश, हर छोटे नियम को महत्व देता है, दुनिया एक दिन उसी के कदमों की धूल बनने लगती है। आइडेंटिटी यानी मैं कौन हूं। आदतों का सबसे गहरा सच यह है कि जैसी आपकी पहचान होती है, वैसी ही आपकी आदतें हो जाती हैं। अगर आप अंदर से मानते हो कि मैं आलसी हूं, तो दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी गुरु मंत्र आपको मेहनती नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप ये ठान लो कि मैं वह इंसान हूं जो रोज खुद को बेहतर बनाता है, तो आपका दिमाग खुद नई आदतें बनाने लगेगा। क्योंकि दिमाग को वही पसंद है जो आप अपने बारे में सच मानते हो। इसलिए आज से एक फैसला कर लीजिए, धीरे धीरे, बिना किसी लड़ाई के अपनी पहचान बदल दीजिए। अपने आप से जोर से कहिए, मैं वह इंसान हूं जो छोटी जीतों को बड़े बदलाव में बदलना जानता है। मैं वह इंसान हूं जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनता है। बस यहीं से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। छोटे कदमों की जादूगरी देखो। हर बड़ी जीत ऐसे ही मिलती है। कोई भी पहाड़ अचानक नहीं बनता। लाखों छोटे छोटे कण इकट्ठे होते हैं, तब जाकर पहाड़ बनता है। आपकी सफलता भी ऐसे ही बनेगी। रोज 1% बेहतर, रोज 1%, आगे रोज 1%, मजबूत। और एक दिन आप वापस मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, इस 1% की वजह से ही मेरा पूरा जीवन बदल गया। क्योंकि दुनिया में फर्क हमेशा बड़े फैसलों से नहीं, छोटे छोटे दोहराए गए फैसलों से पड़ता है। एनवायरमेंट, आसपास का माहौल ही आदतें बनाता है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं, लेकिन आपका कमरा ऐसा है कि उठते ही फोन हाथ में आ जाए, तो जिम कभी नहीं जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपकी मेज पर किताब की जगह टीवी का रिमोट रखा हो, तो आप हमेशा की तरह टालते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि माहौल यानी एनवायरनमेंट आदतों को बनाता भी है और तोड़ता भी है। इसलिए आज से अपने एनवायरनमेंट को अपना कोच बना लीजिए। फोन दूर रखिए, किताब पास रखिए, अच्छी चीजें सामने रखिए, बुरी चीजें नजर से दूर कीजिए। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि एनवायरनमेंट आपको कितनी तेजी से बदल देता है। हैबिट स्टैकिंग, आदतों को जोड़ना सीखिए। सुबह उठते ही अगर आप सबसे पहले फोन उठाते हैं, तो फोन आपकी पहली आदत बन चुकी है। अब अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आदतों को बदलने के लिए एक आसान तरीका अपनाइए। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। जैसे दांत साफ करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन, चाय पीने के बाद 10 पेज पढ़ना, नहाने के बाद 5 मिनट एफर्मेशन, खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक। जब आदतें आपस में जुड़ जाती हैं, तो दिमाग को लगेगा कि यह सब एक ही रूटीन का हिस्सा है और दिमाग नई आदत को तेजी से अपनाने लगेगा। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक ले जाता है। आप हर दिन मोटिवेटेड होकर नहीं उठ सकते,
लेकिन आप डिसिप्लिन्ड होकर उठ सकते हैं। जिन्होंने जिंदगी में बड़े काम किए हैं, वो इसलिए नहीं जीत सके क्योंकि वो हमेशा मोटिवेटेड थे। वो इसलिए जीते क्योंकि वो लगातार थे। कंसिस्टेंसी ही जादू है। कंसिस्टेंसी ही ताकत है। कंसिस्टेंसी ही सफलता का असली नाम है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हर आदत 4 हिस्सों से मिलकर बनती है। क्यू, संकेत, कुछ ऐसा जिसे देखकर आदत एक्टिव होती है, जैसे फोन की रोशनी, अलार्म, खुशबू, आवाज। क्रेविंग, दिमाग चाहता है कि आदत पूरी हो जाए। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, यानी वो काम करना, जैसे खाना, स्क्रॉलिंग, उठना, पढ़ना। रिवॉर्ड, इनाम दिमाग को अच्छा लगे। प्लेजर, अब अगर आपको आदत बदलनी है तो क्यू बदल दीजिए, क्रेविंग कम हो जाएगी। रिस्पॉन्स बदल दीजिए, रिवॉर्ड बदल जाएगा। यही वह मास्टर की है जो आपकी पूरी जिंदगी को रीडिजाइन कर सकती है। खुद को प्रूफ दिखाओ, दिमाग मान जाएगा। दिमाग सिर्फ आपकी बात नहीं मानता, दिमाग प्रूफ मांगता है। अगर आप कहें मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो दिमाग कहता है देखो साबित कर। अगर आप कहें मैं मेहनती हूं, तो दिमाग कहता है कहां दिखता है, इसलिए प्रूफ दीजिए, छोटे छोटे प्रूफ। आज 10 पेज पढ़े, आज 1 किलोमीटर चला, आज जंक फूड अवॉइड किया, आज 15 मिनट अपनी स्किल सीखी। इन छोटे छोटे प्रूफ से आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो पूरी लाइफ बदल जाती है। स्लो लेकिन पावरफुल ग्रोथ, एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। आप रोज उसे खींचकर लंबा नहीं कर सकते, आप बस उसकी देखभाल कर सकते हैं, और धीरे धीरे एक दिन वह पेड़ बन जाता है। आपकी हैबिट्स भी ऐसे ही हैं। धीरे चलिए, लेकिन हर दिन चलिए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हम खुद को आईने में भी पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं मैं ऐसा कब बन गया, मैंने खुद को इतना क्यों खो दिया। और जवाब बहुत सरल होता है, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे ही हम अपनी बुरी आदतों के गुलाम बनते हैं, और धीरे धीरे ही हम अपनी अच्छी आदतों के राजा बनते हैं। क्योंकि जिंदगी में बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है, और जीत भी धीरे धीरे ही मिलती है।